सीपीयू मस्तानी टेक्नोलॉजी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये बैच भी सक्सेसफुली हमारा कंप्लीटली पूर्ण हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है। तो जैसे कि हमारे साथ आज स्टूडेंट हमारे जो बैठे हैं, देखिए उम्र में तो काफ़ी बड़े हैं, मगर एक जो होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया था इनका, जो उन्होंने यहाँ पे हमें जॉइन करा है। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम नीरज कुमार, ठीक मैं है, जगाधरी से हूँ। ठीक है। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ? यहाँ मेरा पे एक मतलब कि हमारे जो बैच कंप्लीट बैच के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा मतलब कि पढ़ने में या बहुत अच्छा, ठीक था? बहुत अच्छा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, सही शिक्षा, उचित ज्ञान और सही दिशा, हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अपने टेबल पे बहुत अच्छा काम करेंगे, हाँ ठीक जी। है? तो बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं फिर। हाँ। तो हमारे दूसरे जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका भी हम नाम जानते हैं। आपका नाम? सचिन वर्मा। सचिन वर्मा। तो सचिन जी आपको इस लाइन में कितना समय हो गया? सर मेरे को 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल में आप मतलब कि ये जो मैंने आपने यहाँ पे जो कोर्स करा है, जो आपने सीखा है, तो उसमें से कुछ करते थे आप काम पहले? सर पहले एक्चुअली मैं डिस्प्ले वगैरह होगी, उससे हो गई, ये ठीक है, छोटे मोटे काम करते थे, चिप ठीक है। लेवल तक का कुछ पता नहीं था मुझे। तो नॉलेज। छोटी-मोटी ऐसियाँ वगैरह तो करते होंगे। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि सब कहते हैं कि आ जाओ फ्रेशर आ जाओ, फ्रेशर आ जाओ, हम सबको 5 दिन में एक मतलब कि बहुत बढ़िया टेक्नीशियन बना देंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक फ्रेशर आके यहाँ पे काम सीखेगा तो वो टेक्नीशियन बन जाएगा 5 दिनों में? नहीं, बिल्कुल नहीं सीख पाएगा, जो उसे कुछ पता ही नहीं है फोन के बारे में, भी फोन कैसे खुलेगा, कैसे होगा। तो तो शायद आप में से किसी ने वीडियो में कहा था कि मैंने एक इंस्टीट्यूट की वीडियो देखी थी जिसमें कहा था कि हम फ्रेशर को भी 5 दिनों के अंदर अंदर अपना टेक्नीशियन बनाते हैं, सीपीयू भी करवा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे। आपने यहाँ पे बैठ के सीपीयू करा है, आपको कितना टाइम लगा सीपीयू सीख करने में उसको? 5 से 10 मिनट नहीं लगभग। नहीं, 5 से 10 मिनट तो लगे, मतलब कितने दिन लगे उसको सही समझने में, सही उसे करने में, उतारने में? जब आपने मेरे से मांगा कि मुझे डबल डेकर दो, मैं करना चाहूंगा, तो आपने एक अपना फोन भी लाए थे आप J7, उसका भी आपने सीपीयू करा। तो उस टाइम जब आपने सीपीयू करा था आपको कितनी खुशी हुई होगी ये आप खुद ही जानते होंगे सर, जी। है ना? तो आपको पहले एक्सपीरियंस था, जब इनको पहले एक्सपीरियंस था थोड़ा बहुत था, यानी कि इन्हें पता था कि फोन के अंदर हमारे सीपीयू भी लगा होता है, पावर भी लगी होती है, या इन्होंने छोटा मोटा काम भी करा होगा, तभी जाके ये यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। तो मेरा सबसे पहले सबसे जो भी मेरा व्यूअर्स जो देख रहा है कि फ्रेशर ना ही आए तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो अपने पैसे ना खराब करें। और मेरे पास ही नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है जब तक आपको बेसिक की नॉलेज ना हो। बेसिक की नॉलेज भी ऐसे में चाहिए आपको कि अगर आपको आपने कभी आईसी ना निकाली हो, या आपको आईसी के बारे में पता ही ना हो, और आपको लग रहा हो कि हम यहाँ पे आपको कुछ घोल के पिलाएंगे, तो कुछ पिलाया घोल के आपको? नहीं सर। है? नहीं। और यहाँ पे जो मैंने आपको स्केमेटिक बताया, मैंने इसको आपको इसकी एक एक लाइन की एक्सप्लेन करी है। जी सर, बिल्कुल गहराई से एक्सप्लेन करा जी आपने। आपने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे? चार्जिंग सेक्शन, जी सर। लाइट सेक्शन, लाइट डिस्प्ले का। सेक्शन कंप्लीट पढ़ा जी सर। है ना? तो स्टार्ट कहाँ से करा था हमने? तो जी हमने जो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट था वो हमारा एटम्स से था जी। जी जी। फिर उसके बाद हमने अपना डायोड वगैरह, रजिस्टर वगैरह कैसे वर्क करते हैं जब ये आपको पता करा हमने। कंपोनेंट की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कैसे किसी लाइन पे काम करोगे? जब आपको पता ही नहीं होगा कि कोई कंपोनेंट कैसे काम करता है, उसके बिना आपका नॉलेज अधूरा है। आप सिर्फ हैंड स्किल बना सकते हो, यानी कि आप सीपीयू रिवॉल्व कर सकते हो। सीपीयू रिवॉल्व करने से क्या, सीपीयू रिवॉल्व करने से सारे फॉल्ट ठीक हो जाते हैं? नहीं सर। अगर आप उसको लाइन टू लाइन चेक करोगे तभी उस फॉल्ट को आप रिपेयर कर पाएंगे। तो सचिन जी उम्मीद है मुझे कि आप अपने टेबल पे अच्छा काम करेंगे, और हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है? तो चलिए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू कि सर। आप भी अच्छा काम। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट जो कि नाम बताइए सर आप अपना। मेरा नाम शिवम है और मैं खालसा कॉलेज के पास मेरी दुकान है। तो सर जी मेरे को काम करते हुए 4-5 साल हो गए थे, बट जो आपने मेरे को चिप लेवल का काम सिखाया तो मेरे को उसके बारे में जरा सी भी नॉलेज नहीं, जिसके कारण मैं बाहर से दे के आता था। दुकानदार कहते थे 10 दिन बाद ले लियो, 5 दिन बाद ले लियो, जिसके कारण मेरा कस्टमर खराब होता था। तो अभी आप मतलब कि जब से आप आए हो आपको मतलब कि कुछ फर्क लगा, मतलब कि अपने में मतलब सौ कुछ लगा परसेंट ऐसा? फर्क लगा जी सर जी। लगा कि क्योंकि नहीं लगा? बाकी धीरे धीरे जो काम करते हैं तो उसके कारण भी एक्सपीरियंस आता है। बाकी कुछ यहाँ से आने के बाद मेरे बहुत कुछ पता लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि बंदा कहता है कि मेरे पैसे वेस्ट नहीं गए। नहीं गए। हाँ तो जी। मतलब कि जैसे कि
सब कहते हैं कि 45 दिन में धुरंधर एक टेक्नीशियन बनना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। देखिए मुझे क्या, जो भी हम आज की डेट में जो कोचिंग दे रहा है, उसको भी कम से कम 5-6 साल लग गए हैं पूरी प्रैक्टिस करने में, तब जाके वो सक्सेस हासिल कर सकता है। तो हम ऐसे क्या कर देंगे जो आप 45 दिन में, हम सिर्फ आपको क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे, एक रास्ता। आपको जो स्केमेटिक पढ़ाया है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगा मेरे पढ़ाने में, मतलब क्या चीज सबसे ज्यादा नहीं, इम्पोर्टेंट कहने होती का है? मतलब अगर बंदे को नहीं समझ आता तो आप उसको दोबारा रिपीट करते हो। रिपीट करना, अगर हम किसी अदर इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, वो कहेंगे आज का बैच क्लियर हो गया या मतलब कि आज की क्लास खत्म क्लास हो गई है, क्लियर, तो अगले टॉपिक में चलेंगे, यानी अगले कि उन्होंने 40 डेज में अपना कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करना करना होता है। हमने 45 डेज की क्लास रखी थी, आज कितने दिन हो गए हमारे को? है। आज 65 या 70 60 डेज करीब, के 60 अराउंड हो गए। 70 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको कैसे कहूंगी कि आप मेरे लिए कुछ मतलब कोई पॉजिटिव रिव्यू दें, क्योंकि जब मेरा आपको काम का है, सिखाने का काम था, हाँ तो जी, मैंने आपको उसको पूरी तरह सिखाया। हाँ जी। मतलब कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको मतलब कि कोई शिकायत हो या कुछ भी नहीं ऐसी सर कोई जी, चीज, बट कहने का मतलब ये है कि 10 जगह धक्के खाने से बढ़िया एक जगह में आ जाए, बंदा सीख के जाता है। सीख के जाता है हाँ अपना जी, काम। जो और आप, मैंने मुझे सीखना था मैंने वो सीख उम्मीद लिया। है कि आप अपने टेबल पे अच्छा काम भी करोगे, और आपने काम भी करे हैं। हाँ जी, जब पढ़ाई के दौरान में आपने फोन ठीक करे, अपने शॉप पे करे भी हैं काम जी। भी करे, तो लाइन टू लाइन स्कैमेटिक के थ्रू ही करे। हाँ जी, हाँ तो जी। स्कैमेटिक की क्या मतलब की वैल्यू है आज की नहीं, डेट में? उसके बिना सर जी फोन ही नहीं ठीक हो सकता। अगर जो स्कीमेटिक ही नहीं पता होगा हमें तो हम फोन ही नहीं ठीक कर नहीं सकते। कर पाओगे आप, सिर्फ सीपीयू रिवॉल्व करने से तो सर बात जी नहीं कहीं बनेगी। कंपोनेंट खराब होते हैं छोटे मोटे, तो उससे हम सीपीयू थोड़ा ना पाड़ देंगे, सीपीयू पाड़ने के बाद भी काम वही है, छोटे कंपोनेंट का ही है। मेन कंपोनेंट, हाँ और जी, कंपोनेंट की पूरी जानकारी है पूरी आपको है आज की जी। डेट में। तो उम्मीद है कि आप भी शिवम जी अपनी शॉप पे अच्छा काम करोगे, जरूर ठीक है? करेंगे जी, आपके और आशीर्वाद मुझे से। कुछ ना कुछ डालना है आपने, मतलब कि ठीक है पोस्टर जी, डालनी है आपने, ठीक ठीक है? है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। तो आप कहाँ से हैं? मैं सर बैंक कॉलोनी से हूँ जी, ठीक जमुनानगर है, बैंक कॉलोनी। आपका नाम? अमित है सर। अमित है। अमित जी, आप मेरे पास कितनी बारी इसके लिए आए थे, ट्रेनिंग के लिए आए थे? सर मैं एक साल से चक्कर मार रहा था जी आपके पास, आप मेरे को ले नहीं रहे थे यहाँ पर कारण क्या था उसका? भी। मैं फ्रेशर था सर। आप प्रेशर हाँ थे, जी। मैंने आपको क्या सलाह दी थी? सर आपने मेरे को कहा कि पहले कहीं बाहर सीखो, दुकान पे सीखो, पैसा वेस्ट ना करो अपना, पैसा बहुत कीमती होता है। तो यानी कि तकरीबन ये मेरे हिसाब से आप मेरे मैंने आपको चौथे बैच में लिया है। हाँ जी, चौथे बार मिल गया जी। तो इससे पहले भी आपने शायद ट्रेनिंग लेने की कोशिश करी थी, है ना? हाँ जी सर। ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी हाँ आपने सर, शायद। मैंने ऑनलाइन 6 महीने ट्रेनिंग लिया है, थोड़ा बहुत दुकान में भी गया हूँ आसपास कहीं जानकर की, तो फिर तब थोड़ा। जाके आपने हाँ कहा कि मुझे अब ट्रेनिंग चाहिए, हाँ, तो तो तभी फिर। जाके मैंने इनका एडमिशन दिया। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये किसी के लिए नहीं है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता इस चीज के लिए। देखो, इस काम के लिए सबसे पहले तो आपका आईक्यू लेवल, यानी कि आपका माइंड शार्प होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी उठ के आएगा उस काम को सीख लेगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप अच्छा गेन कर लेते हैं, यानी कि आप अच्छे से चीज को समझ हाँ लेते हैं जी, और याद रख लेते हैं, तो ही आपका आने का फायदा है। अदरवाइज आप अपना पैसा खराब करोगे। मैं किसी के पेमेंट को खराब नहीं करना चाहता। तो दूसरा, अब जैसे आपको मैंने कम से कम 3 बारी मैंने इनको रिजेक्ट करा इस चीज के लिए कि मैं आपको अभी नहीं रख सकता, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा, आपके पैसे पेमेंट वेस्ट हो जाएगी। तो इन्होंने फिर भी इन्होंने मेरे से ना लेके ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, तो मतलब कुछ सीखा ऑनलाइन में हाँ आपने? बस थोड़ा बहुत अब पता लगा फोन के बारे में, पर मतलब ऑनलाइन में तो सीख नहीं सकता ना जी, उसमें आधा घंटा सिखाते हैं ऑनलाइन में। आधा घंटा? और यहाँ पे आपको कितने घंटे सिखाया जाता है? सर यहाँ तो मैं मतलब 12 घंटे मिलता है, जो मर्जी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो मतलब कि वैसे तो हमारी क्लास 6 बजे तक रहती है, तो 12 घंटे भी, ये तो 12 घंटे ही आए हैं, क्योंकि ये इन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा टाइम मांगा था। क्योंकि हाँ इन्होंने तो कहा था कि मैं जब क्लास खत्म हो जाएगी तो सर जो आप काम करते हैं, तो उसमें आप मुझे सिखा सकते हो। तो मैंने इनको कहा था कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ा वीक थे, तो मुझे इनको करना जरूरी था कि भाई आप आ जाइए, कोई बात नहीं। तो इन्होंने तो 12 क्या 13-14 जितने भी मैं देर बैठा हूँ यहाँ पे, इन्होंने देर काम करा है। तो मैंने कोई भी आपसे कुछ कभी ऐसा आपको लगा कि मैंने कुछ छुपाया आपसे कुछ भी? नहीं सर, हमें सारा कुछ बताया आपने, 10 10 बार बताया, 10 बार बताया। आपने 10 बारी पूछा होगा तो मैंने 10 बारी बताया उसके बारे में। तो कोई भी छुपाव नहीं है। और दूसरा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई भी जो काम कर रहा है पहले से, यानी कि जिसको कम से कम 8-10 महीने हो गए या साल हो गया किसी शॉप पे काम कर रहा है, और मतलब कि उसको फॉल्ट फाइंड नहीं करना आ पा रहा है, फोन के बारे में तो काफी नॉलेज हो चुकी है कि सीपीयू होता है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन सी आईसीज होती है, तो वो आ सकता है। मगर बिल्कुल फ्रेशर जो कहता है कि जी मैंने कभी करा ही नहीं फोन पे हाथ, तो उसको मैं अभी भी ना ही कह रहा हूँ। तो पहले भी मैं ना ही कहता था कि फ्रेशर अपने पेमेंट खराब ना करे, तो आए तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर आए, यानी कि ताकि मेरे को आपको सिखाने में आसानी भी रहे और टाइम भी वेस्ट ना हो।
तो अमित कुमार जी काफी हद तक आपने सीखा। हाँ सर जी, हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर। तो मतलब कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे कि आ सकते हैं वो सीखने के लिए? हाँ जरूर आ सकते हैं, यहाँ पर आपको 100% सीखने को मिलेगा। मिलेगा, चलिए। और पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, आपको लगेगा हमने कुछ सीखा है यहाँ पर। सीखा है कुछ। बोर्ड में तो काम करना। दोस्तों ये थे मेरे 4 स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपना काम करा है, जिसमें से 2 तो मेरे बहुत फास्ट थे, बाकी 2 थोड़ा वीक थे, मगर इनको भी मेरी उम्मीद है कि ये आने वाले भविष्य में बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि इनके पास सारा डाटा मैंने इनको लिखवाया हुआ है। डाटा पूरा लिखवाया हुआ है आपको, सरल दिखवाया जी। आप उसको पढ़ोगे हाँ जी। तो गेन भी कुछ होगा, कुछ याद भी आएगा आपको, और प्रैक्टिस तो आपको अपने टेबल पे ही करनी है। ठीक है जी, आपको भी अपने टेबल पे ही करनी है प्रैक्टिस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।